तो शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं आज के हमारे पहले सेगमेंट का। तो एक एक करके उन स्टॉक्स को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं जो कि आज ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। और अरुण सर, जरा डॉक्टर रेड्डी पे फिर से, जो ये सब चूँकि फार्मा ट्रेंड में है तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया, आपकी पहले ही बात हो गई है, लेकिन आप भी अपनी टिप्पणी दीजिए डॉक्टर रेड्डी को लेकर के। अरुण जी, ऑलमोस्ट लोअर लेवल से तो रिकवरी है इंट्राडे में, अभी क्या करना चाहिए? जिनके पास है वो क्या करें, और ये कोई भी गिरावट क्या खरीदारी का मौका है या अवॉइड है? प्रबल जी, दो तरीके के हुए हैं। एक तो अगर आपकी पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए है तो 1242 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। उसके रिसेंट वीकली लोज 1242 1242 के है। बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है प्रबल जी, पर अपडेट्स थोड़े आना बाकी है, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि मेजर बिजनेसेस इनके वहीं पे है, और यूएस में इनका एक प्लांट भी है, तो वो एक क्लैरिटी आना बाकी है। बाकी शॉर्ट टर्म पोजीशंस के लिए 1242 इसका स्टॉप लॉस लगाएं। फंडामेंटली अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकली भी मजबूत है, पर एक ही चीज है, क्लैरिटी बाकी है, इसलिए फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करें। बाकी शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस 1242 के आसपास लगा के। 1242 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर डॉक्टर अजीज में निकल के आ रही है। और अगली कंपनी लेकर के आई है राइट्स। राइट्स पे आज खबर भी थी, और इस खबर के चलते आज ज़बरदस्त मोमेंटम ओपनिंग सत्र में जो है यहाँ पर देखने को मिला है। अब थोड़ा सा हल्का हो गया है, वरना एक समय 6-7-8% की रैली देखने को मिल रही थी। खबर यहाँ पर यह है कि दक्षिण अफ्रीका की टेलेस लॉजिस्टिक्स से कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने हासिल किया है, और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। राइट्स पे पहले भी कुछ एक खबरें यहाँ पर रही हैं लगातार। करीब 1.8 करोड़ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट जो है इनको यहाँ पर मिला है राइट्स को, और अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। डीजल लोकोमोटिव सप्लाई और कमीशनिंग के लिए ऑर्डर है। ये थोड़ा सा कुछ कठिन वर्ड लगाया है, मतलब ये थोड़ा सा उच्चारण मेरा खराब हो रहा है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, आप लोग पढ़ लीजिए। 6 से 8 महीने में जो है ये ऑर्डर जो है सप्लाई का पूरा करना होगा। प्रदीप सर, आप बताइए कैसा लग रहा है राइट्स? करीब 4.5-5% के आसपास की इस समय तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 263-264 के आसपास। फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश है क्या? बिल्कुल जी, देखिए फ्रेश भाई, अभी अगर किसी का मूड है करने का तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम प्ले नहीं होना चाहिए अगेन। ये एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर के लिए बाय करना चाहिए। एक 235 से 240 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बनाया है। आई डोंट थिंक कि ये ब्रेक करेगा, तो ये 280 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, उसके क्रॉस होने पे मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर काउंटर आपको 340 350 तक जाने का पोटेंशियल है, बट इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम टेकिंग वाला मामला है। और पास्ट में भी हमने देखा था ऑलमोस्ट 275 280 के आसपास से स्टॉक नीचे आ चुका था। आज भी देखिए 270 से नीचे आ चुका है। सो कहीं ना कहीं एक मल्टीपल टाइम जो रेसिस्टेंस है वो 279 280 के आसपास है। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। अगर किसी को फ्रेश बाय करना है, एक बार व्यू मिनिमम 2 क्वार्टर का रहेगा। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही। अगला काउंटर सर, ये ट्रेंड में तो नहीं है, लेकिन चूँकि आज ट्रेंड में कम शेयर है तो हम कुछ एक शेयर ऐसे भी रहेंगे जो व्यूअर डिमांड वाले हैं। बेल राइस पे काफ़ी क्वेरीज हाल फिलहाल में रही है, लिस्टिंग भी हाल की है अरुण सर, और काफ़ी क्वेरीज रहती हैं। अभी जो है 1 महीने में 11-11.5% चला भी है। ये 157-58 के आसपास क्या संभावनाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं? क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप बेल राइस को लेकर के 158 के आसपास? बिल्कुल, ये टेक्निकली अच्छा है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, पर 152 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसमें। थोड़ा स्टॉप लॉस दूर है, पर मोमेंटम स्टॉक में उसी तरह बनता है, और एक ब्रेकआउट जो मिला है वो 152 के ऊपर ही मिला था। तो फिलहाल बने रहे जिनके पास भी है, पर ऐसा ना हो कि स्टॉक गिरे और आप एग्जिट ना करें। अगर आपकी शॉर्ट टर्म पोजिशन है तो वो 152 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है वो लेवल होल्ड करेगा और रिवर्सल जरूर देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास भी पोजिशन है 152 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ठीक है सर। चलिए अगले जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है जिस पर कि एक और फार्मा का शेयर है वो है सन फार्मा। इस पर भी सवाल बातचीत हुई है शायद यार। प्रदीप सर, एक बार ज़रा बता दीजिए फिर से, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर ताकि ये दस्तावेज रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो क्या टिप्पणी करेंगे आप सन फार्मा को लेकर के अभी करंट लेवल पे? देखिए विपुल जी, ऐसा नहीं है कि आज न्यूज आया है इसीलिए नीचे है। एक्चुअली बहुत टाइम से ही कंसल्टेशन कर रहा था। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 11 नवंबर 24 से ही ऑलमोस्ट टॉप बना के पर्टिकुलर स्टॉक नीचे आ रहा है। सो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास अभी आ चुका है। देखिए अभी 1550, अगर इसके नीचे चला जाता है, बाई चांस 1550 को होल्ड नहीं कर पाता है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट है ऑलमोस्ट यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे। तो इतना तेजी से नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि थोड़ा बहुत धीमे चलता है।
जिनके पास है अभी भी होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन प्रेशर कमिंग डेज में और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो 1400 के आसपास का फाइनल एंड फिक्स, जिनका एक व्यू था 2 से 3 साल, उनके लिए स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करने का सलाह दे दूंगा। और सेकंड, विपुल जी, यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना है, क्योंकि अभी भी लगता है कि 1 हफ्ता प्रेशर में रहने वाला है, और भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी आना अभी बाकी है इसमें। हाँ चलिए, इस बीच सर अगली टिप्पणी जो है मैं चाहूँगा अरुण सर दीजिए आप एचएल को लेकर के। एचएल के जो चीफ हैं, उन्होंने, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एक मीडिया में इंटरव्यू दिया और काफ़ी पॉजिटिव बातें उन्होंने बताई। करीब तेजस डील को लेकर के बताया, करीब 66,500 करोड़ की है। रशिया के साथ कह रहे हैं कि जो है, जो इंजन को लेकर के ऑलमोस्ट डील फाइनल हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। तो काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक उसमें दर्शाया गया। आज चूँकि सेंटिमेंट बाज़ार का ख़राब है, उसमें भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। आज हालांकि इंट्राडे लेवल पे अगर हम देखें तो एक समय जो है 4800 के ऊपर अब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एचएल पे क्या व्यू ले रहे हैं सर अभी? क्या टिप्पणी रहेगी 4800 के आसपास? अरुण सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? विपुल जी, सेम वही व्यू है जो पहले था, बुलिश व्यू है, और यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे 5000 की तरफ बढ़ रहा है। ऑर्डर का फ्लो जरूर की न्यूज आई है, 62,000 करोड़ की जो बात हुई है। तो मुझे लग रहा है और भी ऑर्डर्स आएंगे, और रशिया के साथ मिलकर भी मुझे लग रहा है काफी कुछ इनका कोलैबोरेशन होने की बात चल रही है। तो वैसे भी विपुल जी हमेशा से व्यू रहा है, आपके साथ काफी बार शेयर किया है। बीईएल, एचएएल और बीडीएल, ये तीनों स्टॉक हमारी लिस्ट में है डिफेंस में। तो ये तीनों पे ही मेरा बुलिश व्यू है, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे एचएएल जैसे ही मार्केट थोड़ा सुधरेगा, और जैसे जैसे हम बजट के पहले या फिर एक कैपेक्स की जो बात चल रही थी बिहार इलेक्शंस के बाद, जैसे ही हम उसकी बातें शुरू होगी, तो मुझे लग रहा है 5,200 तक की तरफ बढ़ सकता है। 5,000 बजट के आसपास जा सकते हैं। क्योंकि आपने बीएल बीडीएल का जिक्र छेड़ा है, तो आज चूँकि डिफेंस पे बात होगी नहीं, तो मैं चाहूँगा लेवल से एक बार डिस्कस कर लिया जाए। एक बार अरुण सर आप बीडीएल के निकालिए, और बीएल के लेवल प्रदीप सर आप बता दीजिए। 405 के आसपास घूम रहा है, प्रीवियस हाई की तरफ जाने के लिए कितना तैयार है? नीचे जाने का वेट करें जिन लोगों से मिस हो गया, क्योंकि नीचे के लेवल पे कई बार हमारे जितने भी एक्सपर्ट रहे हैं, चाहे अरुण जी हो, आप हो, सबने लोअर लेवल पे खरीदारी की सलाह दी थी। अब दोबारा 400 के ऊपर है, अभी भी क्या खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल विपुल जी, देखिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 403 404 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि मैंने कल भी आपको बताया था, और पास्ट बहुत बार हमने डिस्कशन किया है कि पर्टिकुलर ये काउंटर 550 से पहले, 550 उससे पहले बेचना नहीं चाहिए। और बहुत जल्दी आपको 440 को और जो टारगेट है वो आते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे ही एक ऑल टाइम हाई है। सो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 440 क्रॉस करते हुए आपको दिखाई देंगे। 435 के अराउंड था, तो 440 450 ऑन द वे बहुत जल्दी होगा। मतलब ये मान लीजिए आप नेक्स्ट 1 महीना मैक्सिमम। और सेकेंड थिंक, नेक्स्ट अगर आप 1 से 2 क्वार्टर वेट करके जाते हो, तो मुझे लगता है इस केस में आपको एक स्टॉक पर्टिकुलर 550 का टारगेट आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर जितना आप धैर्य दिखाएंगे, जितना पेशेंस दिखाएंगे, उतना ज़्यादा फल मिलेगा। तो शांति के साथ अभी बैठे रहिए, पैनिक करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। जी सर, वो बीडीएल के लेवल्स थोड़ा सा अगर आप बता देते अरुण सर। मुझे बीडीएल का जो अभी जो बाइंग लेवल रहेगा, मुझे मुझे याद है एग्जैक्टली 1500 के आसपास ही हमारी बात हुई थी। वहां से स्टॉक 1600 तक गया था, और वापस ये 1500 के आसपास आ रहा है। तो 1480 1500 ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ये एक अच्छा बाइंग लेवल भी है। तो इस बार जो गिरावट आ रही है विपुल जी, इसको मिस नहीं करना चाहिए। और अगर कोई लॉन्ग टर्म व्यू लेके बाई करता है, तो मुझे लग रहा है अच्छे लेवल से, अभी भी ज्यादा दूर नहीं है, 25-30 रुपए दूर है। तो अभी चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, और 1480 1500 के आसपास मिलता है, तो ऐड करके भी चले। तो मुझे लग रहा है ये लेवल्स अच्छे हैं। तो ये बीडीएल को डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की जगह है, और यहाँ पे भी करके चल सकते हैं। ठीक सर, ये बात भारत डायनेमिक्स को लेकर के आ गई है। चलिए, तो ये बात जो है डिफेंस को लेके कुछ एक शेयरों पे बातचीत हो गई है। आगे भी देखते हैं अगर कुछ और ट्रेंड में आते हैं कुछ एक शेयर, क्योंकि लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसमें जो है एक शेयर जिसमें कि आज हम देख रहे हैं कि रिकवरी आ रही है, उससे पहले ज़रा वारी एनर्जीज पे बात कर लेते हैं। वारी पे कल भी बात की थी हम लोगों ने। खैर, बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि जब ट्रेंड में आते हैं तो लगातार ही आते रहते हैं। वारी एनर्जीज, प्रदीप सर कल आपसे बात हुई थी इस पर, एक बार फिर से बताइए ना। आज बुरी तरह टूटा है, मतलब सीधे 5% की गिरावट एक दिन के अंदर, और ये बहुत लोग थोड़ा सा पैनिक में आ गए होंगे। ये यूएस का ही असर दिखाई दे रहा है। कैसी टिप्पणी रहेगी आपकी? 3200 के आसपास, 3300 के आसपास क्या करना चाहिए अभी जिनके पास है,
और जो खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी बताइए। देखिए विपुल जी, इतना नीचे नहीं आना चाहिए था। बिकॉज ऑफ द सम न्यूज स्टॉक नीचे आ चुका है, थोड़ा सेंटिमेंट इसका और खराब हो चुका है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है आपको होल्ड करना ही चाहिए, आपको बेचना नहीं चाहिए। मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। अब ऐसे एबनॉर्मल रिएक्शन तभी होता है जब कोई न्यूज आता है। सो कहीं ना कहीं ये न्यूज का इफेक्ट है, सेंटिमेंट खराब हुआ है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। 3080 एक स्टॉप लॉस के साथ अभी भी बने रहने का सलाह होगा। और जिनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे फ्रेश बाई करके जाइए एक बार, क्योंकि ऐसा हमने लास्ट टाइम भी देखा था। एक बार हमने 3200 के आसपास से हमने देखा, स्टॉक 2800 तक भी गया था, तो अगेन फिर से रिकवरी आया। तो ऐसा नहीं कि ये जो गिरावट हो रहा है ये न्यू है, ये वारी के लिए न्यू नहीं है। सो ओवरऑल नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ते के लिए मैं पॉजिटिव इसमें रहूंगा। सो मुझे लगता है कि एक बार आपको करंट जोन से बाय करके जाना चाहिए। ये जो अभी नीचे आया है वैल्यू जोन मिल रहा है, बट इतना नीचे मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आ जाए, क्योंकि सेंटिमेंट है, नहीं कर सकते क्योंकि यूएस का सेंटिमेंट है, तो इसमें किसी को नहीं पता क्या न्यूज़ आएगा। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। ठीक है। अच्छा प्रदीप सर, एक ये टिप्पणी मैं चाह रहा था, लेकिन चलिए ठीक है, बाद में लेते हैं आपसे भी। लेकिन अरुण सर ज़रा आप बताइए, जुपिटर वैगन और जिस तरीके से ये ऊपर जा रहा है, क्या इस गिरते बाज़ार में जो मोमेंटम बन रहा है फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश है? और इस पर मैं चाहूँगा कि आप भी बताइए, क्योंकि रेलवे पे भी राइट्स पे हमने बात की, एक और काउंटर जो दम दिखा रहा है। अरुण सर पहले, फिर प्रदीप सर, क्या करंट लेवल में बाई किया जा सकता है? अरुण सर। बिल्कुल जी, आज 3 या 4% ऊपर है स्टॉक। वैसे इसका जो सपोर्ट है 315 320 के आसपास है, तो अच्छे लेवल्स है विपुल जी बाई करने के लिए। 335 के आसपास अभी चल रहा है, 320 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मुझे लग रहा है रेलवे डिफेंस कहीं ना कहीं एक लाइमलाइट में है और आगे भी रहने चाहिए। तो जहां तक बाइंग की बात है, ये 335 के आसपास चल रहा है, जो अच्छे लेवल्स है। 320 के स्टॉप के साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है। और जिनके पास है वो होल्ड करें ना? बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह है। हाँ, रोहन गहलोत जी कह रहे हैं प्रदीप सर आज इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? अरे गुरुदेव, इतना बाजार गिर रहा है और उसके बाद भी आदमी अगर हंसता रहेगा फिर कहेंगे गिरते बाजार में हमको लॉस हो रहा है, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा सीरियस रहा जाए। लेकिन प्रदीप सर, और कोई टेंशन तो नहीं है ना सर आपको? अरे नहीं सर, टेंशन का और कहाँ पे, मैं नहीं हंस रहा हूँ सर, मैं तो ठीक ही हूँ। देखिए, मतलब लोग टेंशन में आ जाते हैं आपको टेंशन में देख करके। बताइए सर, जरा बताइए, आपको आप भी जरा बताइए ना, इस पर क्या करें? कोई गुंजाइश है क्या अभी करंट लेवल पे बाय करने की? अरुण सर की तो मोहर लग गई है, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको जुपिटर वैगन? जुपिटर देखिए अभी 336 के आसपास चल रहा है विपुल जी। मुझे लगता है कि अच्छा खासा वैल्यू जोन पे है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पूरा पैसा इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं रहेगा। धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट पे अभी उसी मोमेंटम में है कि आपको अब थोड़ा बहुत कैश में रहना चाहिए, थोड़ा बहुत जो है आपको वेट करना चाहिए। तो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट सपोज 1 लाख, आप 50% यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। 336 340 का लेवल मुझे अच्छा लग रहा है, और एक सपोर्ट भी है ऑलमोस्ट 287 290 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 330 से आप स्टार्ट कीजिए, 305 310 के आसपास आता है तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन कीजिए। ठीक है सर। एक सर, जहाँ पर आज मतलब कल 2 दिन के अंदर अरुण सर मोमेंटम काफ़ी ख़राब हुआ था, और आज हम देख रहे हैं थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि ऊपर से फिर फिसल गया। वो है बीएससी। बीएससी की हो रही है लगातार पिटाई, और कल भी अच्छी खासी पिटाई हुई। क्या करें सर? मतलब जिनके पास है लोग लेकर के 23-24 वाले थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, उनको क्या सलाह रहेगी अभी? और ये जो बार बार गिरावट आ रही है, इसमें क्या करें? क्या कुछ खरीद सकते हैं? हालांकि आज शुरुआत में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन फिर वॉल्टाइल काफ़ी हो गया है। क्या करें सर? विपुल जी, दो चीजें हैं बीएससी में। बीएससी में काफी क्वेरीज आ रही है। एक तो जो ब्रेकआउट हुआ था विपुल जी अप्रैल 2025 में, 2000 के ऊपर, वो अप्रैल में हुआ था। फिर वहां से विपुल जी स्टॉक लगातार 3000 की तरफ बढ़ा, वापस 2000 के आसपास, अप्रैल के हाइस के आसपास या अप्रैल के लेवल्स के आसपास आ चुका है। विपुल जी, ये लेवल्स अगर आप देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखते हैं स्टॉक का, तो ये एक परफेक्ट लेवल रहेगा। यहाँ से स्टॉक को अगर रिवर्सल देना है या स्टॉक को एक बार कंसोलिडेट भी करना है, यहाँ से गिरावट बंद करना है, तो 1950 से 2000 का जो लेवल है, या जो अभी जो प्राइस चल रहा है, इसी के आसपास एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे विपुल जी मुझे लग रहा है फ्रेश खरीदारी की फिलहाल सलाह नहीं है, क्योंकि वापस रिवर्सल नहीं है।
पर एक लेवल है जहां से सपोर्ट ले सकता है स्टॉक, यहां से थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और हो सकता है धीरे धीरे वापस अपर ट्रेजेक्टरी शुरू करे। वीकली एक्सपायरी का एक ओवरहैंग है, वो अभी तक इस स्टॉक से गया नहीं है, इस वजह से वो स्टॉक अभी भी आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्रेशर ऊपर की तरफ से वापस दिखा रहा है। पर मुझे लग रहा है ये लेवल्स अच्छे हैं, ओवरसोल्ड है, मजबूत सपोर्ट के आसपास है, जो जिनके पास है उन्हें बने रहने की सलाह है। बाकी फ्रेश खरीदारी, थोड़ी बहुत क्लैरिटी वीकली एक्सपायरी पे आती है या स्टॉक प्राइस में कुछ एक्शन देखता है तो वहां पे करके चल सकते हैं। अच्छा अरुण सर, अगर बीच में कोई कॉल वगैरह होगी तो बता दीजिएगा आप, है ना, अगर मतलब कहीं। हाँ 2 कॉल्स है विपुल जी, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कुछ चीजों का। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ मतलब आप मुझे अपडेट कर दीजिएगा, मैं मतलब जो है उसको जो है वो कर दूंगा। हालांकि आप खुद ही बताए थे, लेकिन मैंने कहा कि अभी मौसम के क्या हालात है सर वहाँ पे बरसात की हैदराबाद में? विपुल जी काफी भारी बारिश हो रही है, कल शाम से। मैंने कल आपको ही बताया था कि बारिश की वजह से शायद मैं 10-15 मिनट लेट हो जाऊं, पर मैं निकल नहीं पाया और मैं घर से ही कर रहा हूं, तो मैं वो रिस्क नहीं लिया हूं। नहीं नहीं सर, ये तो अच्छा कि आपने, लेकिन अभी सर मतलब क्या अभी भी बारिश हो रही है? बिल्कुल जी, यहाँ पे वो अभी जो बारिश हो रही है वो तूफान जो कहते हैं, जो एक साइक्लोन वाला जो इशू है, ये आंध्रा और तेलंगाना में चल रहा है, तो उसी की बारिश है और आज और कल का उसका असर देखने को मिले। नहीं नहीं सर, तो ठीक है सर, सुरक्षित रहिए सर, वो ज़्यादा ज़रूरी है, घर पे रहिए, बिना मतलब कहीं फंस गए तो फिर। मुंबई में भी हमने देखा काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई, जिस तरीके से बीच में 2 दिन ऐसा हुआ था। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई अपडेट होगी तो जो है अब जो लोग भी हमारे हैदराबाद के दर्शक हैं वो भी अपडेट देते रहें। बाकी अरुण सर तो हमारे साथ हैं ही। अरुण सर गायब हो गए, कहाँ गए? चलिए कोई बात नहीं, उनको लेकर के आ जाते हैं। चलिए इस बीच जो है एक काउंटर और जिस पर कि काफ़ी क्वेरीज रहती है और लगातार हम बात कर ही रहे हैं, वो है मॉसचिप पे। कल काफ़ी हमने डिटेल में बातचीत की। प्रदीप सर जरा देखिए जरा मॉसचिप, क्या कोई गुंजाइश है यहाँ पर अब, या फिर अभी अब ये प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो गया है 250 के आसपास? क्योंकि ये थीम पर तो बहुत लोग बुलिश हैं, अब नीचे आ गया है तो क्यों, दिक्कत क्या है? बिल्कुल जी, अच्छा खासा वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि अगेन आपको 230 से 240 के आसपास एक पोजीशन डेफिनेटली अगर आप चाहो तो बना सकते हो, और परफेक्ट एक बाइंग जोन के आसपास आ रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। और हमने कॉल भी दिया था, टारगेट भी अचीव हुआ, अगेन रिट्रेसमेंट पे आया है। सो यहाँ पे मैं ऐसा सेलिंग हुआ है ऐसा नहीं बोलूंगा, रिट्रेसमेंट पे भी आ रहा है। सो लास्ट टाइम हमने देखा था 222 के आसपास का एक लो लगा के ऊपर आ चुका था। सो अगेन फिर से मौका दे रहा है, तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। अच्छा एक तो ट्रेंड के साथ साथ सर अरुण सर, बहुत लोगों के सवाल भी हैं इस पे लेकर के, और वो कंपनी है, एक सेकंड, इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी कोई कॉल थी MIC को लेकर के शायद, उस पर लोग कह रहे हैं कि जब आप अरुण सर से जो है पूछिए कि क्या करना चाहिए। सवाल मुझसे मिस हो गया, नाम मैं अभी लेता हूँ सर। हाँ मोहन मलिक जी हैं, कह रहे हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक अरुण सर ने दिया था, अभी क्या करना चाहिए। और हमारी एक और दर्शक पूजा चौहान जी हैं, वो भी जो है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर के बैठी हुई हैं, 4900 शेयर हैं, बाप रे बाप, और 6758 पे, और वहाँ से भाव आ गया 58 रुपये के आसपास। तो अभी ये जानना चाह रहे हैं क्या कोई चेंज करें यहाँ पर, रिकवरी की क्या चांसेस हैं, और अभी होल्ड करना चाहिए, कितने समय तक होल्ड करना पड़ सकता है। तो मलिक साहब ने आपके कहने पर लिया है, और मैम का पता नहीं किस मतलब कब लिया उन्होंने। अभी क्या करें सर 58 के आसपास? विपुल जी इस कॉल का स्टॉप लॉस 65 के आसपास था, तो इसका स्टॉप लॉस वैसे ट्रिगर हो चुका है, पर मुझे पता है शायद इन्होंने होल्ड किया है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है विपुल जी, वो 57 से 56 के आसपास है। 56 जो एक लेवल है विपुल जी, वहां से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ और वापस स्टॉक काफी तेजी से ऊपर गया, फिर 69 के आसपास जब नीचे आया था, जब हमने इसमें कॉल दिया था 68 69 के आसपास जितना मेरे पास है, और 65 का एक स्टॉप लॉस दिया था। तो जिन्होंने भी होल्ड करा है विपुल जी, 57 का एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करें अभी भी। अगर यहाँ से रिवर्सल होगा तो वापस 65 67 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो उस बाउंस पे एग्जिट कर दे, अपने प्राइस के आसपास भी आता है, और नीचे में 57 का एक स्टॉप लॉस जरूर मिले। ये बात NS जो है निकल करके आती हुई MIC को लेकर के। सर NSDL पे काफ़ी टाइम हो गए बातचीत किए हुए, तो BSE हो गया था, बातचीत हो गई है, NSDL भी देख लीजिए। प्रदीप सर आप देखिए ज़रा, इस पे भी काफ़ी क्वेरीज भी हैं, और ट्रेंड में भी था 1-1.25% नीचे। अब ये ठंडा हो गया है, मतलब जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वोल्टिलिटी इसमें देखने को मिल रही थी। अभी NSDL में क्या करना चाहिए? हमारी एक दर्शक हैं सर, और दर्शक हैं नहीं, दर्शक हैं, तो वो NSDL इनका प्रश्न है, और वो है 912 पे भी इन्होंने लिया भी है, सुनील कुमार जी।
और भी एक दो बहुत लोगों की टिप्पणियां हैं एनएसडीएल को लेकर के। इस बीच 2250 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ये हम बताना भूल गए। तो आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। जितना हो सके थोड़ा सा अगर कोशिश कीजिए, बाजार सुस्त है, आप लोग दुरुस्त रहिए, चुस्त रहिए। तो आप लोग जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पर लिंक लगाते रहिए, ताकि ऐसे बाज़ार में तो गलत इन्फॉर्मेशन से तो पूरी तरह बचें। ये मतलब जो इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, उससे थोड़ा बच के रहें। प्रदीप सर बताइए। देखिए एनएसडीएल को लेके सर मेरा व्यू अभी यही है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1150 मैक्सिमम 1150 के आसपास का एक सपोर्ट आप स्टॉप लॉस लगा के, जिनके भी पोजीशन है 800 900 1000 के आसपास, तो मुझे लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए, बने रहिए। स्टार्टिंग से बहुत चला है, तो चलने के बाद अभी कंसोलिडेशन जोन पे है। एंड मुझे लगता है कि फ्रेश बाय करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर 1150 इसके नीचे बाई चांस एक बार फिसल जाता है ना, तो स्टॉक अगेन यहाँ से और 60-70 पॉइंट उस पर्टिकुलर जोन से और भी नीचे आने का पोटेंशियल भी है, क्योंकि स्टार्टिंग से बहुत चला भी था और मार्केट सेंटीमेंट भी अभी थोड़ा मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है। तो इसीलिए एक बार जिनके पास पोजीशन है, आप 1150 स्टॉप लॉस के साथ अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते जाइए। और अभी बाय करने का सलाह मैं नहीं दूंगा। 1150 के आसपास आता है तो एक बार उस टाइम पे देखिए, अगर उस टाइम पे बाउंस बैक आ रहा है, बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तब जाके यहाँ पे बाय करने का सलाह होगा। और विपुल जी, क्या होता है ना, जब आप स्टार्टिंग में 2000 क्रॉस कर रहे थे तो वो थोड़ा आपका रडार पे ज्यादा था, अभी धीरे धीरे हाँ, 2000 के ऊपर आ चुका है, तो इसीलिए आपका भी ध्यान नहीं आ रहा है। चलो ये तो नॉर्मल हो गया है, होता है। अब ये सही बात है, मतलब कहाँ हमारे लिए बाई 2000 जो है कितने दिन तक एक रेजिस्टेंस बना रहा। अब 2000 क्रॉस हो जाता है, मतलब हवा नहीं लगती, लगता है ठीक है, मतलब 2000 तो क्रॉस हुआ, वरना कितने लंबे समय तक जो है वो 2000 कब क्रॉस होगा इसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन ये होता है कि मतलब चीज़ें जो है अब न्यू नॉर्मल हो गया है, बहुत शानदार। तो ये अभी हमारे तो सर 17,000 का टॉप बना के आ गए हम तो, हाँ, और क्या। वो एक अलग प्रेशर है अरुण सर। सर को अरुण सर को पता है, आई थिंक अरुण सर को नहीं, पता है। अरुण सर को बताया था ना सर आपको? अच्छा। हाँ, अरुण सर को बताया था। आप जी चलिए। विपुल जी, कल के शो में जब मैं ज्वाइन कर रहा था, हाँ आप पंकज जी को बता रहे थे, तो मैंने सुना था। हाँ, तो ये सर जो है अब उसके बाद से तो ऐसी मतलब वो लाइन खिंच गई है ना कि जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक फिर लगेगा चलो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पहुँचे ना सर तो फिर सब पीछे हैं, फिर मतलब जो है सबसे नंबर 1 पे हम ही रहेंगे, चाहे वो टीवी हो, फिर वो चाहे डिजिटल हो। लेकिन देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हालांकि डिजिटल में तो अभी भी हम नंबर 1 नहीं चल रहे हैं, लेकिन इस बीच सर ज़रा वेस्कॉन पे देखिए सर, ज़रा इस पर काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये भी ऐड कर लेते हैं ट्रेंडिंग में एक दो शेयर ऐसे। प्रीति अनेजा जी हैं, कह रही 3 दिन से मैसेज कर रही हूँ वेस्कॉन के बारे में, बता दीजिए। 63 पे इन्होंने लिया हुआ है, कह रहे हैं हैवी क्वांटिटी है। अच्छा, इन्होंने नंबर बताया नहीं है, पर ये बताया कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ले रखी है। कह रही प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, बहुत नुकसान हो जाएगा। इग्नोर कैसे कर सकते हैं मैम, आपने बता दिया तो। 2-3% नीचे है सर, ये 4 रुपये का लॉस हो रहा है। क्वांटिटी कह रही काफ़ी ज़्यादा ले रखी है, नंबर इन्होंने नहीं बताए हैं। अरुण सर क्या करें अब? विपुल जी, चार्ट अच्छा है इसका, ये कभी रेडार पे आता नहीं है, चूंकि इनका क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है 57 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ये जो लेवल्स है, यहाँ से ऊपर जाने के चांस ज्यादा है, पर ओवरऑल ट्रेंड इसका मजबूत है, इसलिए अभी कोई दिक्कत नहीं है। पर 57 के नीचे जाएगा तो देन एक बड़े कंसोलिडेशन में शायद स्टॉक साइडवेज हो जाए। तो फिलहाल होल्ड करें कि बाई प्राइस से शायद 3-4 रुपए नीचे है, तो 57 का स्टॉप लॉस लगाएं, उसके नीचे वीकनेस काफी बढ़ सकती है। राहुल यादव जी कह रहे हैं विपुल सर अब की बार 20,000 पार, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और हम छोटे प्लेयर का भी ध्यान रखें। गुरुदेव, आप ही जैसे लोगों का के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हमारे जो जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी थोड़ी थोड़ी कमाई करते रहें। बहुत हैवी क्वांटिटी जो लोग खरीद लेते हैं, वो प्रेशर खुद के ऊपर तो उनके ऊपर रहता है, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हैं कि मतलब इतना हो गया और इतना लॉस हो गया। पता लगा 2 रुपये नीचे गया और उसी में मतलब 20,000 शेयर ले रखे तो 40,000 साफ हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ऐसी बड़ी कंपनी जो है इतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर वेयर मत खरीदिए। और जो है किरण साहू जी कह रही हैं विपुल सर यू आर द बेस्ट एंकर। अरे मैम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। MCX पर राय चाहिए अभी मैम, ये ये जो अभी ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उस पर ख़त्म कर लें, उसके बाद बीच में डिस्कस कर लेंगे। सर जरा आज की लिस्टिंग पे अरुण सर, प्रदीप सर दोनों पे राय जानना चाहेंगे। एक तो GK एनर्जी है सर, अगर आप इसको अगर पहले ट्रैक किया हो अरुण सर आपने,
तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे और लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए। ये जीके एनर्जी तो आज थोड़ा 10-12% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, लेकिन एक सात्विक करके जो कंपनी है वहाँ पे थोड़ी सुस्त लिस्टिंग हुई है। काफ़ी लोगों के कमेंट भी हैं और गूगल ट्रेंड में ये काफ़ी देर से ट्रेंड कर रहा है। इस पर मैंने सोचा सबसे लास्ट में बात की जाए। सात्विक ग्रीन एनर्जी और जीके एनर्जी, इन दोनों पे राय जानना चाहेंगे। शुरुआत किससे करें? प्रदीप सर आप अगर बोलना चाहें या अरुण सर आप बोलना चाहें, कौन बोलना चाहेगा सर? सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैंने देखा ठीक है। नहीं। अरुण सर आप टिप्पणी करना चाहेंगे क्या, अगर आपने ट्रैक किया हो तो? बिल्कुल जी, मैंने दोनों ही ट्रैक नहीं किए हैं। मैंने आपका कहा है 30 तारीख तक थोड़ा मैं आईपीओ ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। पर डेफिनेटली अगर मैं जुड़ूंगा मंडे तो वापस आपको डेफिनेटली इस पर शेयर करूँ। चलिए ठीक है। अभी जीके एनर्जी जो है 10-12% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, तो अभी थोड़ा एक काउंटर और डिस्कस कर लेते हैं, तब तक प्रदीप जी देख लें। तो कुछ एक टिप्पणी अगर यहाँ पर वो करना चाहें तो उनसे हम ले लेंगे, लेकिन चूंकि किरण जी का सवाल था तो तब तक अरुण सर आप जवाब दीजिए, प्रदीप जी तब तक देख लेते हैं। जरा MCX देख लीजिए, 87 पे इन्होंने खरीदा है, 8700 पे, 8700 के भाव पर, और कह रहे हैं कि आपकी राय क्या होगी इस पर? 700 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी? बिल्कुल जी, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 7880 का। ये एक मजबूत सपोर्ट है और बिल्कुल जी टेक्निकली मजबूत है। ऐसे मार्केट में भी अपने ब्रेकआउट जो 8100 के ऊपर है उसके आसपास ही खड़ा है, तो इसके लिए 100-120 रुपए काफी फास्ट मोमेंटम रहता है। तो 7880 का इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर 8100 निकलता है देन ये इसकी प्राइस की तरफ जो इन्होंने बाई प्राइस किया है 86-8700 वहां तक ये स्टॉक जाने के पोटेंशियल रखता है, इसलिए स्टॉप लॉस 7880 का लगा के रखे, बाकी पोजीशन को होल्ड करके चलिए। बाकी पोजीशन को होल्ड करके चलिए। चलिए प्रदीप सर कुछ मिला क्या, कुछ टिप्पणी करने लायक है? हाँ सर, देखिए जिस तरीके से आज लिस्टिंग हुआ है, ऑलमोस्ट अभी भी देखिए जेके एनर्जी अभी ऑलमोस्ट 12.5 ऊपर चल रहा है, 172.15 के आसपास। तो मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से मार्केट का हाल है विपुल सर, थोड़ा नेगेटिव है, माहौल अच्छा नहीं है। सो अगर आपने लिस्टिंग, यहाँ पे दो व्यू है मेरा ऑलवेज, जब भी कोई न्यू कंपनी लिस्टिंग होता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार देखा है, बहुत बढ़िया कंपनी है लेकिन लिस्टिंग होने के बाद वो नीचे आ जाता है। तो अभी 172 के आसपास चल रहा है, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ऑलमोस्ट 160, ज्यादा दूर नहीं है, ओनली फॉर यहाँ से 12 रुपीज नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं नेक्स्ट एटलीस्ट 3 महीना 4 महीना वेट करके जाऊं, तो फिर भी आपको 162 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। बाकी अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था तो लिस्टिंग गेन मिल रहा है आपको 174 के आसपास का डे हाई है, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि डेटा ज्यादा नहीं होता है, लिस्टिंग हुआ ही है, बस कुछ मिनट्स हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 162 मैक्सिमम 160, उससे नीचे आपको देखना ही नहीं है। और किसी को अगर बुक करना है तो आप बुक भी करके जाइए। अब विपुल जी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, मान लीजिए लिस्टिंग अभी हुआ है तो हम बात करेंगे टेक्निकल के आधार पर, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ डेटा ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि एक बार 2 बजे के बाद एक अनसर्टेन मूव आ जाए, तो उसमें ना ऐसा हो जाता है कि लोगों को लगता है अरे भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल करा के दिया था। तो इसीलिए 162 का एक स्टॉप लॉस, आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इससे ठीक हूं तो आप प्रॉफिट, क्योंकि क्या होता है ना अननेसेसरी पैसा लॉक करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत अलग अलग आईपीओस भी आ रहा है, अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है मार्केट में, तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अगर मौका मिले तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अनसर्टेनिटी है, सब कुछ है, और यहाँ पर बाद में रिकवरी आ जाए कोई बात नहीं, आपको तो मिल गया जो मिल रहा था 10-12%, 15%, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।